नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे हरे भरे फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। तो आजकल मैं फार्म हाउस पर हूँ तो निश्चित है कि वहीं के वीडियो डालूँगी। और एक शाम का वीडियो है और खूबसूरत पहाड़ियों में सनसेट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ। जब भी मैं सांची के फार्म हाउस के ये वीडियो डालती हूँ तब मैं ये सनसेट अक्सर दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। दो पहाड़ियों के बीच में सनसेट होता है और मौसम के हिसाब से सन का डायरेक्शन थोड़ा सा बदलता रहता है। और मैं देखिए गेट खोल के बाहर सड़क पर आ गई हूँ और देखिए पहाड़ी के पीछे सनसेट हो रहा है। अभी मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया है तो पहाड़ी साइड में छूट गई है और ये दूसरा डायरेक्शन में दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं चलती जाऊंगी और मुझे रास्ते में जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे और जो जो मिलेगा सब रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। जहाँ ये हमारा खेत है वो सांची से उदयगिरी जाने वाला रास्ता है और पहाड़ियाँ तो हैं ही, पूरे इलाके में पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ ही सांची को खूबसूरत बनाती हैं। ये सनसेट की तरफ दूसरी पहाड़ियाँ हैं, जिधर एक गांव है जिसका के नाम है गुल गांव, और दूसरी तरफ बुद्ध की पहाड़ियाँ हैं। मैं वो बौद्ध स्तूप भी दिखाऊंगी। सांची आप कभी भी आएँ तो आपको एक अलग सा आकर्षण दिखेगा। जगह का महत्व होता है, क्योंकि ये बुद्ध तो नहीं पर हाँ बुद्ध के अनुयायियों की कर्म स्थली रही है। तो यहाँ की खेती में, यहाँ की पहाड़ियों में एक पीस है, शांति महसूस होती है और एक अलग तरह की ऑरा है। कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगता है, खास करके जब मैं अपने खेत पर होती हूँ और वहाँ से मुझे बौद्ध स्तूप दिखते हैं तब मुझे ऐसा ही लगता है। और ये देखिए सनसेट धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ नीचे जा रहा है। इन दिनों दिन में तो गर्मी हो जाती है, तो आपको सूरज देख के समझ में आ रहा होगा कि अच्छी तेज किरणें हैं। तो धूप बहुत तेज होती है, ऐसी कि जो सहन ना हो, लेकिन शाम होते ही हवा में ठंडक हो जाती है और चारों तरफ खेती है, लोग अपनी फसलों में पानी दे रहे हैं। वो भी वजह है कि शाम होते ही अच्छी ठंडक हो जाती है और एक स्वेटर की ज़रूरत महसूस होती है और रात में कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। लेकिन दिन में सूरज बहुत तेज रहता है और सनसेट के समय भी देखिए आपको एक किरणें दिख रही होंगी। और लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं लौट पड़ी हूँ। और आप देखिए मैं कैमरा चारों तरफ घुमा देती हूँ। खेतों में गेहूँ लगे हैं, चना लगे हैं, सरसों लगी है और जंगल में ये कौन से पेड़ हैं मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। सच तो ये है कि मैं एक भी पेड़ को नहीं पहचानती। अब धीरे धीरे मुझे ये जो औषधियों का खजाना है, जो वनस्पति का खजाना है, मैं पता करूँगी। यहाँ के कुछ लोग जो मेरे परिचित हैं उनसे मैं इन पौधों के मेडिसिनल जो यूजेस हैं उसके बारे में भी और भी दूसरे इनके उपयोग तो होंगे। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इनके पत्तों के कई तरह के उपयोग जानते हैं। मैं तो केवल जंगल घूम रही हूँ, मुझे जंगल और हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए एक बछड़ा है जो अपने ग्रुप से भटक गया है और खुद बेचैन सा हो रहा है। देखिए ढूंढ रहा है अपने ग्रुप को। तो शाम का समय है तो जो गडरिये हैं वो अपनी बकरियां चरा कर लौट रहे हैं और गायें चरा कर लौट रहे हैं।
और ये एक पेड़ है जो संभवतः सेमल का होना चाहिए। काफ़ी दूरी पर है, मैं आपको क्लोज़अप करके बता रही हूँ। इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, कलियां कलियां दिख रही हैं अभी, लेकिन अभी खिला नहीं है। जैसे ही खिलेगा तो फिर पता चल जाएगा। लाल रंग के फूल खिलते हैं सैमल में और बहुत खूबसूरत लगता है सैमल का पेड़। जब ये खिल रहा होता है तब इसमें पत्ता एक भी नहीं होता, केवल फूल ही फूल होते हैं। और आप देख रहे हो ना, अभी बिल्कुल ही एक भी पत्ता नहीं है। इसका जो टहनियों का पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रहा है। मैं पैदल चलती जा रही हूँ इसलिए कैमरा बहुत हिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, हरे में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं रंग में। लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है और येलो है। आप प्रकृति की चित्रकारी देखिए कि ग्रीन और येलो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और येलो की इन दोनों खेती यही है। और बीच में नीचे चना लगा हुआ है, तो चने में पर्पल फूल आ रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगता है। ये एक पेड़ मुझे और दिखा और मैं ठिठक गई, क्योंकि फूल तो बहुत ही खूबसूरत थे। एक बार लगा अकौआ तो नहीं है, पर नहीं, ये अकौआ नहीं है। अकौआ या आंकड़ा होता है, उसके फूल अलग होते हैं। इसके तो फूल बिल्कुल छोटे छोटे हैं और इसके पत्ते ऐसे लग रहा है जैसे बरगद के छोटे छोटे नए अंकुरण पत्ते हों, पर ये बरगद भी नहीं है, क्योंकि इसका जो आकार प्रकार है वो बड़ा छोटा सा है। बरगद का तो बहुत विशाल होता है। और जंगल की कुछ लताएं देखिए इसके सहारे चढ़ी हुई हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जंगल होना बहुत कठिन है। यानी अगर आप प्रतीकात्मक रूप से कहूँ, जंगल, अगर आपका मन जंगल होता है तो आपके मन में सभी के लिए जगह होती है। जंगल में देखिए आप, छोटी सी घास से लेकर बड़े बड़े विशाल वृक्षों तक, लताओं पत्रों तक, कीट पतंगों और जानवरों के लिए, सबके लिए जगह होती है। तो जंगल होने का मतलब होता है बहुत विशाल होना और बहुत सारा करुणा प्रेम रखना। और एक बार फिर से दो पहाड़ियों के बीच सनसेट के बाद बची हुई ललछौही आभा से, लालिमा से आसमान पर उकेरी गई ये चित्रकारी। और मैं जब रोज़ सनसेट देखती हूँ तो रोज़ ही ये चित्रकारी अलग होती है। और सनसेट हुआ ही है अभी और आसमान में चांद एक लकीर की तरह है और उसके नज़दीक एक तारा। मुझे नहीं पता इस तारे का नाम, आप में से किसी को भी पता हो तो ज़रूर बताइए। तो ऊपर चांद है बिल्कुल हाशिए की शक्ल में और नीचे है चित्रकारी। कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये इवनिंग वॉक? हम लोग बैठे हैं, देखिए अंधेरा थोड़ा सा छा रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।